हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा तुम लोग के साथ उज़्बेकिस्तान ई वीज़ा को कैसे अप्लाई कर सकते हो तुम। अगर तुम्हारा उज़्बेकिस्तान जाने का प्लान है तो मैं बोलूँगा ई वीज़ा इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो चलो तुम लोग को दिखाता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है। तो ये रहा मेरा लैपटॉप का स्क्रीन है। इस पे लिखा देखो, गूगल पे जाओ और गूगल पे जाकर ना तुम्हें ये टाइप करना है, उज़्बेकिस्तान वीज़ा फॉर इंडियंस। अगर तुम या फिर तुम लोग ये भी लिख सकते हो उज़्बेकिस्तान ई वीज़ा। अगर तुमने इतना भी टाइप कर दिया तो तुम्हारे सामने यही लिंक ओपन होगा, वो ऑफिशियल इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा पोर्टल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान। तो तुम्हें यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे तुम क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हें लिख यहाँ पे दिख रहा होगा तुम्हें एप्लीकेशन फॉर ई वीज़ा और एप्लीकेशन स्टेटस। अब देखो, एप्लीकेशन फॉर ई वीज़ा, सॉरी, पहले तो मैं तुम्हें स्टेटस के बारे में बता दो। एप्लीकेशन स्टेटस होता है, वो होता है जब तुम ई वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे तो तुम्हें ना वहाँ पे ना एक कोड मिलता है, नंबर मिलता है। तो तुम्हें वो यहाँ पर डालकर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा वीज़ा का प्रोसेस कितना हुआ है, कितना बाकी है। तो तब ये एप्लीकेशन स्टेटस तुम्हारे काम आएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर ई वीज़ा। तो चलो पहले ओपन करते हैं ये लिंक, यहाँ पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद तुम्हारे सामने एक ऐसा पेज खुलेगा। देखो, यहाँ पे लिखा है कंट्री, डेट, पर्सनल इंफॉर्मेशन, फोटो एंड पासपोर्ट, एक्टिवेशन एंड पेमेंट। अब ये जो तुम्हारे सामने लिखा है ना, ये तुम्हें इतना सब कुछ भरना है और फिर लास्ट में जाके तुम्हारा वीज़ा ये हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा सक्सेसफुली। पेमेंट होने ये जो पेमेंट है ना, यहाँ पे तुम्हें पेमेंट करना है। उसके बाद तुम्हारा वीज़ा का फॉर्म सक्सेसफुली फिल हो जाएगा, मतलब सबमिट हो जाएगा। तो चलो स्टार्टिंग से तुम्हें अब ये बताता हूँ। यहाँ पे लिखा है सिटीजनशिप। मेरा सिटीजनशिप है इंडिया है, तो मैं यहाँ पे इंडिया डालूंगा। ये रहा इंडिया। अब जैसे मैं इंडिया डालता हूँ तो यहाँ पे लिखा आएगा वीज़ा फॉर 30 डेज, प्रोसेसिंग टाइम 3 वर्किंग डेज। अब देखो, वीज़ा फॉर 30 डेज का एकदम सिंपल सा एक है कि तुम्हारा जो वीज़ा तुम अप्लाई कर रहे हो उज्बेकिस्तान के लिए, वो 30 दिन का ही रहेगा अवेलेबल। तो तुम 30 दिन के अंदर घूमकर वापस से तुम अपने अपने कंट्री वापस आ सकते हो, या फिर तुम्हारा कहीं नेक्स्ट कंट्री जाने का प्लान है तो तुम वहां जा सकते हो। तो चलो अब देखो, यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट है प्रोसेसिंग टाइम 3 वर्किंग डेज। तो 3 दिन में तुम लोग को ये जो वीजा है वो तुम्हें 3 दिन में मिल ही जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है नॉट इंक्लूड वीकेंड्स एंड हॉलीडेज। तो सीधी सीधी बात है, सैटरडे और संडे और जो गवर्नमेंट हॉलीडेज वाले जो डेट्स रहेंगे वो छोड़ के तुम्हें एनी मतलब दूसरे डेट्स पे तुम लोग को नहीं क्या, तो ये जो वीज़ा तुम अप्लाई करोगे ना तुम्हें मिल जाएगा। अनलेस एंड अनटिल कि जब तुम अप्लाई कर रहे हो बीच में कोई गवर्नमेंट हॉलीडे आ गया, तो वो जो तुम्हारा 3 दिन का वर्किंग डेज है वो 4th डे पे चला जाएगा। ओके। तो चलो अब पहले ये भरते हैं। अब यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट टाइप। तो यहाँ पे जो ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, तुम्हारा भी ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, तो सीधा ऑर्डिनरी पासपोर्ट पे क्लिक कर दो। वीजा एंट्री लिखा है, यहाँ पे लिखा है सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, मल्टीपल एंट्री। अब मेरा तो सिंगल था क्योंकि मैं एक ही बार जाने वाला था। अगर तो आपको 2 बार जाना है तो आप डबल एंट्री कर सकते हो, या फिर आपको मल्टीपल टाइम्स आपका आना जाना होने वाला है तो तुम फिर मल्टीपल ले सकते हो। मैं सिंगल ले रहा था, उस पर लिखा $20 है, तो सिंगल एंट्री $20, 1600 रुपये हो जाता है उसका फी। अब ये हो गया। अब लिखा है पर्पज ऑफ विजिट, तो इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे लिखा है टूरिज्म और बिजनेस, तो मैं टूरिस्ट था तो इसलिए मैं टूरिज्म पे क्लिक करूंगा। अगर आपका कोई बिजनेस पर्पज जा रहे हो तो तुम बिजनेस सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं टूरिस्ट पे क्लिक करूंगा। अब नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ गए हम लोग डेट पे। अब ये जो है ना, इसके लिए तुम्हें चाहिए फ्लाइट टिकट। अब तुम्हारे पास फ्लाइट टिकट नहीं होगा तो तुम वीजा के लिए तो अप्लाई कर भी नहीं सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल चलो ये मान लेते हैं मैं 26 जैन को जा रहा हूँ यहाँ से, और मैं वापस आऊंगा 6 फेब को और वापस आ रहा हूँ, तो ट्रिप बन जाता है मेरा 12 दिन का। ये जो ट्रिप है वो 12 दिन का ट्रिप है। तो तुम ये सब डाल कर उसके बाद तुम्हें नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट कर दिया। अब ये यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। यहाँ पे तुम्हें ना बहुत ध्यान से भरना होगा। क्या होता है, जो तुम्हारा वीजा जो रिजेक्ट होता है ना बहुत सारे लोगों का, वो यही से रिजेक्ट होना स्टार्ट होता है। तो चलो मैं तुम्हें थोड़ा एक एक मतलब बारी बारी समझाता हूँ हर एक चीज। अब यहाँ पे लिखा है सरनेम, तो मेरा सरनेम जो है मैं वही डाल दूंगा। मेरा सरनेम है, मैंने डाल दिया। मैं डाल देता हूँ मेरा सरनेम पवार है। मेरा मेरा नाम प्रतीक, मिडल नेम सुभाष।
अब ये जो लिखा है ना सरनेम चेंज, नेम चेंज, अब मेरा तो जो सरनेम है वो पहले से यही है, मेरा नाम भी पहले से यही है और मेरा मिडिल नेम भी पहले से यही है, तो मैं तो मेरा तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो मैं इस पे कुछ भी नहीं करूँगा। अगर तुम लोग का चेंज है पहले से नाम या फिर तुम्हारा सरनेम चेंज है तो तुम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल तुम्हारा सरनेम चेंज हो गया, फॉर एनी रीजन चेंज हो गया, तो तुम्हें यहाँ पे क्लिक करना होगा। अब तुम यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे यस लिख के आएगा, और फिर यहाँ पे जो लिखा है ना प्रीवियस नेम, तो तुम्हें पहले वाला जो तुम्हारा सरनेम था तुम्हें वो यहाँ डालना है। अब मेरा तो नहीं है कोई सरनेम, तो मैं उसे निकाल देता हूँ। फिर यहाँ पे जेंडर, फिर तुम फीमेल हो मेल हो वो तुम्हारे ऊपर है, फिर मैं मेल हूँ तो मैं मेल पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे बर्थडे डालना है, तो मैं डाल देता हूँ ये वाला बर्थडे डाल दिया। यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ पुणे डाल दूंगा मैं। अब ये जो सीरीज नंबर है ये तुम्हें पासपोर्ट के पीछे मिल जाएगा, जो तुम्हारा पासपोर्ट है उसको तुम ऐसे पीछे देखोगे तो सबसे ऊपर में ना टॉप पे तुम्हारे वो जो सीरीज नंबर है वो तुम्हें मिल जाएगा, तो तुम्हें वही सेम एज इट इज यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद फिर पासपोर्ट का डेट ऑफ इशू और एक्सपायरी डेट, जो तुमने पासपोर्ट कब बनवाया है वो है, और तुम्हारा पासपोर्ट कब एक्सपायर होगा तो उसका डेट, ये दोनों डेट तुम्हें यहाँ पे डालना है। तुमने वो डाल दिया, फिर तुम नीचे आओ। नीचे आने के बाद ये जो लिखा है ना परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस, तो यहाँ पे तुम्हारा जो तुम कहाँ पे रहते हो तुम्हारा जो परमानेंट एड्रेस है वो डालना है। मैं तुम लोग को बेस्ट आइडिया बोलूंगा कि जो पासपोर्ट के ऊपर तुम्हारा जो एड्रेस होगा ना एज इट इज सेम एज इट इज डॉट टू डॉट यहाँ पे कॉपी कर दो। उसके बाद प्लेस ऑफ वर्क, ये जो प्लेस ऑफ वर्क लिखा है ना, फॉर एग्जाम्पल चलो मैं यहाँ भी ये भर देता हूँ, मैं यहाँ पे अब मैंने ये पुणे भर दिया। अब जो प्लेस ऑफ वर्क लिखा है ये भी सेम एज इट इज भरना है, तुम लोग कहाँ काम करते हो ये। मैं पर्सनली ये बोलूंगा कि जो प्लेस ऑफ वर्क लिखा है ना और स्टडी एंड पोजीशन, यहाँ पे तुम जहाँ पे तुम हो, फॉर एग्जाम्पल मैं पूना में रहता हूँ तो मैं यहाँ पे पूना ही डाल दूंगा। इससे क्या होता है ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं होती, तुम्हें जो वीजा है ना तुम्हें बहुत आसानी से मिलता है। और यहाँ पे लिखा है नीचे फोन नंबर, अब फोन नंबर जो तुम्हारा पर्सनल फोन नंबर है जो खुद का तुम यूज कर रहे हो वो फोन नंबर यहाँ पे डाल दो। यहाँ पे लिखा है प्लेस ऑफ रेसिडेंस इन उज्बेकिस्तान, अब मैं उज्बेकिस्तान में कहाँ स्टे करूंगा। अब कहाँ स्टे करूंगा ये तो सबसे बेसिक रहेगा कि तुम्हें होटल बुकिंग चाहिए, उसके बिना उसके तो तुम यहाँ पे कुछ भर नहीं सकते। तो मैं बोलूंगा कि पहले होटल बुकिंग भी कर लेना, कंफर्म बुकिंग कर लेना, चाहे तुम एक दिन का बुक कर लो बट कंप्लीटली कंफर्मेशन वाला बुकिंग करना, क्योंकि क्या होता है जब तुम एयरपोर्ट जाओगे ना तो वो तुम्हें बुकिंग मांगेंगे, अगर तुम्हारे पास बुकिंग नहीं रही ना वो तुम्हें एक्चुअल में प्रॉब्लम देना स्टार्ट कर देंगे, तुमसे सवाल ज्यादा सवाल करेंगे। फिर तुम लोग को वो बहुत बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चीजें तुम्हारे साथ होती कर देंगे वो लोग। वो फिर ना कभी कभी एक ऐसा टाइम आता है उन लोग को लगता है यार ये साला भाग के जा रहा है या फिर ये, समझ रहे हो ना। तो उससे बेटर है कि तुम लोग यहाँ पर होटल बुकिंग करो, होटल बुकिंग का जो एड्रेस रहेगा वो भी ना उसी लैंग्वेज में रहेगा, तो उसे तुम सिर्फ अगर अपने होटल बुकिंग उसे कॉपी पेस्ट करना और तुम यहाँ पे डाल दो, सीधा सीधा यहाँ पे डाल देना। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिर्फ उज्बेकिस्तान जस्ट फॉर नाउ, उज्बेकिस्तान मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट करूँगा, अब मेरे को सभी डालना पड़ेगा क्या, ठीक है एक सेकेंड, ये मैंने डाल दिया, नंबर कुछ भी डाल देता हूँ, ये मैंने डाल दिया, डेट ऑफ इशू यहाँ पे। अब जो डेट ऑफ इशू है मैं उसको भी कुछ भी डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ 2000, चलो 23 डाल दिया 11। अब इसके बाद एक्सपायरी डेट मेरा डालूंगा मैं, क्या डालूँ 27/15। अब ये डाल दिया, फिर नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये बहुत बड़ी ये तुम्हें ठीक से डालना होगा, ये जो दिख रहा है ना फोटो और पासपोर्ट, क्योंकि मैं जब ये कर रहा था ना मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ था। अब यहाँ पे लिखा देखो द फोटो मस्ट हैव अ साइज ऑफ 35x45 mm विद अ रिजोल्यूशन ऑफ 30 dpi, इमेज डायमेंशन शुड नॉट एग्जिस्ट 1 MB, द फोटो मस्ट मीट द स्टैंडर्ड्स। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब सीधा बहुत सिंपल मतलब है कि जो फोटो यहाँ पे तुम खुद का फोटो डालोगे ना, अब फोटो डालोगे तो ना जो बैकग्राउंड रहेगा, बैकग्राउंड वो वाइट बैकग्राउंड रहेगा। अब यहाँ पे जो तुम खुद का फोटो डालोगे ना वो रहेगा 35x45 mm, और जो रिजोल्यूशन रहेगा उसका 300 dpi रहेगा। अब मैं बोलूंगा जब तुम नए, अब तुम तो न्यू पिक ही खींचो क्योंकि नया फोटो खींचाओ,
जाओ फोटो वाले के पास जाना, उसको सीधा सीधा बोल देना कि देख भाई मेरा 35x45 mm और 300 DPI का मेरा एक इमेज है, वो तू जो फोटो अभी मेरा खींच रहा है सेम फोटो है ना, तू सिर्फ उसको ना अपने लैपटॉप में क्या कर, उसका ये जो साइज है ये एक साइज का और ये 300 DPI का मेरे को एक इमेज दे दे, और उसको बोलना बना, और वो मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दे। तो वो क्या होगा, तुम लोग को एक सिंपल सा इमेज मिल जाएगा। उसके बाद ये जो यहाँ पे ना ये पासपोर्ट का इमेज है, उसके लिए भी तुम्हें सेम ही चाहिए, तो दोनों पासपोर्ट भी उसके पास लेके जाना, फ्रंट पेज का सेम उसको बोलना कि जैसे तूने ये फोटो का किया है सेम उस ये पासपोर्ट का भी सेम कर दे। अब जैसे ये वो ये करता है, अब नेक्स्ट होगा एक्टिवेशन। ये रहेगा बहुत मुश्किल, नॉर्मल रहेगा एक्टिवेशन, मतलब मुश्किल नहीं है। अब देखो एक्टिवेशन का मैं बाद में बताता हूँ। अब देखो ईमेल, एक्टिवेशन में कुछ नहीं है, एक्टिवेशन में ना, अरे एक्टिवेशन का ओपन, अब सीधा पेमेंट पे करते हैं, एक्टिवेशन का कुछ नहीं। एक्टिवेशन के ना वहां पे ना सिर्फ मैं अपना पासपोर्ट डाल दूंगा, वीजा डाल दूंगा, उसमें सिर्फ है ना तुमने जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन भरी है फिल किए हैं, जैसे कंट्री, डेट, पर्सनल इंफॉर्मेशन, पासपोर्ट और फोटो पासपोर्ट में, वो सिर्फ तुम एक्टिवेशन में तुम्हें एक बार चेक करने के लिए बोलते हैं। और मैं उसमें ना तुम्हें सिर्फ अपना एक ईमेल देना पड़ता है लास्ट में, क्योंकि वो जो तुम ईमेल दोगे उस ईमेल में ना एक कोड आएगा जो यहाँ पे तुम्हें डालना है। देखो एंटर द एप्लीकेशन कोड, जो तुम एक्टिवेशन करोगे ना उस टाइम पे तुम्हें अपना ईमेल वहां डालना है, फिर वो तुम्हारे ईमेल पे ना कोड आएगा, फिर तुम जाके पेमेंट में आओगे, पेमेंट में आ गए, फिर तुम्हें यहाँ डालना है अपना ईमेल। फॉर एग्जाम्पल मैं डाल देता हूँ, चलो कुछ भी डाल देता हूँ, नॉर्मली क्या आएगा, हाँ ईमेल डाल दिया, ईमेल मैंने कोड डाल दिया, कोड क्या डाल दूँ, कुछ भी डाल दूँ क्या, चलो 2025 डाल दिया। अब यहाँ पे लिखा है, अब हाँ यहाँ पे लिखा है आर आर OONKEN, रुकेन। ओके अब ये लिखा है जो रुकेन है, अब उसको कंटिन्यू करना है। अब मैं कंटिन्यू करूंगा, देखो ठीक है, एक सेकंड रुको, ये SANVERS, ओके अब ये हो गया। अरे इसकी माँ की चूत, NWERS, अब तो हो जा भाई मेरे भाई, क्यों क्या हुआ, ठीक है छोड़ो। अब तुम इतना भर दोगे ना, अब इसके बाद कुछ भी नहीं, इसके बाद है ना तुम्हारा सीधा ही जो इसके बाद वाला जो पेज होगा वो सीधा तुम लोग का अपना जो एटीएम कार्ड है उससे पेमेंट करना होगा, और कुछ नहीं, सिर्फ एटीएम नंबर डालना है, सीवीवी नंबर डाल दो, और उसके बाद वहां पे सिर्फ पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट कर देना, हो गया, और तुम्हारा वीजा तुम लोग को 3 दिन में मिल जाएगा। अब मैं है ना पेमेंट के बारे में थोड़ा बताता हूँ तुम लोग को थोड़ा सा। जब भी तुम पेमेंट करोगे तो याद रखना कि तुम्हारे पास ग्लोबल कार्ड होना चाहिए, जो भी तुम पेमेंट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल तुम आउट ऑफ इंडिया जा रहे हो, मतलब तुम्हारे पास इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए कार्ड तो जरूर होगा, तो जो तुम कार्ड आउट ऑफ इंडिया यूज करोगे ना उसी कार्ड से ये वीजा वाला पेमेंट करना। इससे क्या होगा, तुम्हारे बहुत ऐसे चांसेस होंगे कि पेमेंट सक्सेसफुल हो और वीजा के लिए भी तुम्हें प्रॉब्लम ना हो जाना। आई होप, चलो आई होप तुम लोग को ये वीडियो समझ आया होगा वीजा का। अगर कुछ भी तुम लोग को समझ नहीं आया तो मुझे पूछ सकते हो, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।